हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स ऑफ पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं। ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज कंट्रोलिंग ऑफ क्लास 12th चैप्टर नंबर 8। आज हम करने वाले हैं इसका न्यू सब टॉपिक, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। सो ये जो कंट्रोलिंग चैप्टर है ये बहुत ही सेगमेंटेड और छोटा सा चैप्टर है, बट हम बात करें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या फिर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बड़े चैप्टर्स थे। एंड ये कंट्रोलिंग जो है ये पार्ट 1 का लास्ट सेगमेंट है। बहुत ही जल्द हम पार्ट 2 चालू करेंगे। आई नो आप सबके टर्म 1 के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए एंड आपको केस स्टडी की सीरीज से भी बहुत बेनिफिट मिला। हमने एनसीईआरटी के सारे केसेस कर लिए, चाहे वो आईटीसी का हो, चाहे वो लिज्जत पापड़ का हो और चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, है ना। हर चैप्टर के जो ब्लू बॉक्सेस दिए रहते हैं वो भी हमने सब कवर कर लिए स्टूडेंट्स। यस और नो? सो आज हम करने वाले हैं एक न्यू सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th, दैट इज कंट्रोलिंग का लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। स्टूडेंट्स, जितनी भी क्लासेस आप मैग्नेट ब्रेन्स पे देख रहे हैं इसके लिए हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते। बस हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप किसी भी क्लास में हो। अभी तो आप बिजनेस स्टडीज़ देख रहे हैं, तो अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स में जितने भी लेक्चर्स हैं वो सभी फ्री हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो। एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। हम जो इस चैनल पर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, दिस इज फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। एंड इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। बस हम आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि बिजनेस स्टडीज में आपके आने चाहिए 80/80 मार्क्स, क्योंकि आपका जो फाइनल होगा एग्जामिनेशन उसमें कंप्लीट सिलेबस पूछा जाता है। अब आपको 80/80 लाना है एंड प्रोजेक्ट में भी बहुत मेहनत करनी है ताकि 20 में से 20 आए और टोटल 100/100 आपके बिजनेस स्टडीज में आ जाए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सब ये मेहनत करेंगे, येस और नो? एंड स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात बहुत ध्यान रखना, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली सभी स्टूडेंट्स को बन जाता है अगर वो बुक्स रीड कर देते हैं। बट बुक्स रीड करने के बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं टू लर्न। वही चीज़ आपको मैं लेक्चर्स में कवर करवाती हूँ। सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे बुलेट पॉइंट्स चेंज नहीं होने चाहिए, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आपको निमोनिक्स बनाकर सारे बुलेट पॉइंट्स को लर्न करना है। कीवर्ड्स एंड की नोट्स के द्वारा आंसर फ्रेमिंग करनी है ताकि आपके आंसर्स जनरल और मन से लिखे हुए ना लगें। थोड़ी बहुत बुकिश लैंग्वेज को लर्न करना होता है, थोड़ी बहुत नहीं, इनफैक्ट 60-70% बुकिश लैंग्वेज होनी चाहिए आपके आंसर्स में। वो कैसे आती है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आती है। यस और नो स्टूडेंट्स? सो चलिए इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। अपनी कंसेप्ट रजिस्टर निकालिए एंड उसमें हेडिंग डालिए, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। हमने प्रीवियस सेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ा था एंड प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में मीनिंग पढ़ा था कंट्रोलिंग का, एज वेल एज इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी पूरा चैप्टर ओवरव्यू देखा था कि पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। अब कंट्रोलिंग क्या होता है मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप करवा देती हूँ आपको। हमने कुछ चीजें प्लान की एंड हमारी कुछ और ही परफॉर्मेंस आती है। एक्चुअल परफॉर्मेंस अलग होती है ऑर्गेनाइजेशन की और प्लान परफॉर्मेंस अलग होती है ना। एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, शायद हमने प्लान किया था कि हम 1000 बॉक्सेस, 1000 कार्टन्स बनाएंगे जिसमें एक कार्टन में 100 बिस्किट्स होंगे, है ना, 100 बिस्किट्स होंगे। अब इसकी जो ड्यूरेशन थी इसके कंप्लीशन की, दैट इज 1 मंथ। एक्चुअल में 800 कार्टन्स ही बन पाए। हमने जो क्वालिटी सोची थी वो थी A+ और क्वालिटी निकली C-, है ना। तो ये जो डेविएशंस आए ये किस वजह से आए? और हमने ना सिर्फ प्रोडक्शन, हमने ये भी प्लान किया था कि हम एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देंगे, एम्प्लॉयज़ को हम खुश रखेंगे। ठीक है, हम मतलब कौन? स्टूडेंट्स यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन। बट एम्प्लॉयज़ एंडेड अप लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ गया, यानी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने लगे। ऐसा क्या हुआ? सो अब कंट्रोलिंग जो भी मैनेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कंट्रोलिंग का, है ना, वो क्या करेगा?
ये जो गैप आया है प्लान्ड और एक्चुअल में, इस गैप को अच्छे से एनालाइज करेगा एंड ये देखेगा कि ये गैप आखिर आया तो क्यों आया, एंड फिर करेक्टिव मेजर्स लेगा। एंड अगली बार जब प्लानिंग होगी तो ये गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, आप मॉक पेपर लिखते हैं, यस और नो, आप सोचते हैं कि इस मॉक में मेरे 90 मार्क्स आएंगे, आते हैं 30-40, अब इतने डेविएशंस क्यों हैं, तो आप एनालाइज करते हैं कि मेरे आखिर इतने नंबर क्यों कटे, ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं बने, ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो बनते हुए मैं नहीं करके आया या करके आई, है ना। फिर आप अगले मॉक से उस चीज़ों को रिपीट नहीं करते, अपनी गलतियों को एलिमिनेट करते जाते हैं। सेम गोज हियर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टर्नओवर, है ना। एम्प्लॉयज हमने सोचा था सेटिस्फाइड रहेंगे, जबकि ये नौबत आ गई कि एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं। हमने सोचा था 1000 बॉक्सेस बनाएंगे और 800 ही बॉक्सेस बन पाए, तो ऐसा क्यों हुआ वो एनालाइज करेंगे एंड फिर अपनी गलतियों को कम करते हुए नेक्स्ट प्लान की तरफ आगे बढ़ेंगे। यस और नो, यही होता है कंट्रोलिंग। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, है ना। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको उन पॉइंट्स को लर्न करने का भी तरीका बताया था जॉकीज वाले निमोनिक से। आज हम करने वाले हैं डिफिकल्टी इन सेटिंग ऑफ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड से स्टार्ट, जो कि है कंट्रोलिंग का फर्स्ट लिमिटेशन। यस और नो, चलिए लेट्स बिगिन द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशंस मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग से क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स है ना। इंपॉर्टेंस यानी कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है, मेरिट्स यानी कंट्रोलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, लिमिटेशंस यानी कंट्रोलिंग के क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ड्रॉबैक्स लिखा है तो दैट इज ऑल्सो लिमिटेशंस। ओके, नाउ डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ये फर्स्ट लिमिटेशन है ना। भले ही कंट्रोलिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बट उसकी कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अब स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या होता है इसको हम समझते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू अंडरस्टैंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे 1000 बॉक्सेस बनाने हैं, दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। बट अगर मैं बोल रही हूँ मुझे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉय मॉरल को बूस्ट करना है, दिस इज़ अ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, है ना। तो डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑनेस्टी शब्द को क्वांटिटी में बताइए कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, 10 ऑनेस्ट हैं, 20 ऑनेस्ट हैं, 30 ऑनेस्ट हैं, आप हंस पड़ेंगे इस चीज़ पर कि मैम आप क्या बात कर रही हैं। ऑनेस्टी थोड़ी ना हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप समझिए कि आप कितने बड़े झूठे हैं, 1 बड़े झूठे हैं, 2 बड़े, 3 बड़े, 4 बड़े, कितने बड़े झूठे हैं आप, है ना। फिर मैं बोल रही हूँ अपने झूठ को सिग्निफाई करिए, कौन से कलर का झूठ बोला है आपने, पिंक, येलो, व्हाइट, है ना। तो आप मुझे क्या समझोगे, मैम तो पागल हो गई हैं, है ना, यही समझोगे स्टूडेंट्स। सो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स कहाँ पे डिफिकल्ट होते हैं सेट करना, जब हम क्वालिटेटिव चीज़ों को मेजर करते हैं। क्वालिटेटिव चीज़ें कभी भी क्वांटिटी में मेजर नहीं हो पाती। अब वो क्वालिटेटिव चीज़ें क्या हैं, वो है एम्प्लॉय मोरल। अगर एक एम्प्लॉय दुखी आत्मा की तरह बैठा हुआ है, मेरी लाइफ में तो बस ये ही 9 to 5 जॉब है, मैं सुबह आता हूँ, मैं रात में चले जाता हूँ, मेरे को मन ही नहीं हो रहा काम करने का, इस तरीके से उसका मॉरल जो है वो बूस्ट नहीं हो पा रहा है और उसके लाइफ में ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं, वो पॉजिटिव नहीं है, तो ये क्या है, एम्प्लॉय मॉरल डाउन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए आप अगर एम्प्लॉय हैं, आपका मॉरल डाउन है तो कितना डाउन है, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 7 डाउन, 10 डाउन, कितना डाउन है। तो आप बोलोगे मैम फिर से वही बात कर दिया आपने, ये ऑनेस्टी जैसे क्या हम इसको मेजर करते बैठेंगे। सो इन केसेस में हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हमने सोचा कि हम एम्प्लॉय के मॉरल को प्रोडक्टिविटी से बूस्ट करेंगे, इंसेंटिव बोनसेस देके बूस्ट करेंगे और एक्चुअल में हम वैसा नहीं कर पाए, तो ये डेविएशन क्वालिटेटिव डेविएशन कहलाएगा, ना कि क्वांटिटेटिव। ओके, समझ आ रही है बात। अब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन बिहेवियर, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड नहीं सेट किए जा सकते कि 100 सेटिस्फैक्शन देना है, 200 सेटिस्फैक्शन देना है। बस आप यही बोलोगे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन and the job security should be boosted. Okay, बस इतना ही बोल सकते हो, you cannot measure it in quantity. That's why controlling यहाँ पे lack करता है. Control system loses some of its effectiveness when standards cannot be measured in quantitative terms. This measurement of performance and their comparison with standards is a difficult task. अब students एक case study पूछी गई थी कि एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान देना इस केस स्टडी पे। इन लोग ने 2023 में
एम्प्लॉय से बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कराया, है ना। इनका प्रोजेक्ट था HY 1.0, ठीक है, हाइपर केयर 1.0, HYC 1.0, ये इनका प्रोजेक्ट था। इन्होंने एम्प्लॉयज़ का जो रेगुलर टाइम होता है 9 से 6, इन्होंने एम्प्लॉयज़ को 6 बजे बुलाया और छुट्टी भी की शाम के 6 बजे, यानी कि एक्स्ट्रा 3 घंटे काम करवाया। एंड उसके साथ साथ सैलरी भी नहीं बढ़ाई, ऊपर से एक्स्ट्रा वर्क आवर्स कराए, ऊपर से संडे सैटरडे की हॉलीडे भी नहीं दी जो मिलनी चाहिए, है ना। तो एम्प्लॉयज़ ने सोचा कि चलो कंपनी का ही प्रोजेक्ट है, हम इसमें अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करते हैं, हमारा ही प्रमोशन होगा, ठीक है। तो बेचारे एम्प्लॉयज़ ये सोच के कि कंपनी उनके बारे में भला सोचती है, उन्होंने ऐसा सब किया। अब क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉयज़ जब प्रमोशन नहीं हुआ या फिर इंक्रीमेंट कुल 1 या 2% हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए। इसलिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2024 के जब प्रोजेक्ट आया था फरवरी में, HYC 2.0, हाइपर केयर 2.0, इसमें उनका मेजर ऑब्जेक्टिव उन्होंने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को बूस्ट करेंगे। 9 से 6 ही काम करवाते थे, एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे देते थे, बाहर में डॉलर्स और इंडिया में रुपीस अगर यूएस वगैरह है तो, और उसके अलावा प्रॉपर मील्स वगैरह भी देते थे अगर कहीं आउट स्टेशंस में जाना पड़े तो, है ना। तो ये सब चीज़ें 2.0 में उन्होंने लॉन्च की, यस और नो। तो कंपनी अब सही काम करने जा रही है, बट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को आप कैसे मेजर करोगे कि पहले कम था, पहले एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन 9 था, अब एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन 15 है, तो इस तरीके से तो ये मेजर नहीं हो सकता। तो आखिर अगर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन मीट नहीं होता है तो उन डेविएशंस को कैसे एनालाइज करोगे। तो यही दिक्कत की बात है कि क्वांटिटेटिव जो टर्म्स है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इन केसेस में नहीं हो सकती। सेटिस्फैक्शन, मॉरल, जॉब सिक्योरिटी, ये सब केसेस में आप क्वांटिटेटिव सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं कर सकते, यस और नो। इसलिए कंट्रोलिंग यहाँ पे लिमिटेशन है। नाउ लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। Generally, an enterprise cannot control external factors such as government policies, technological changes and competition. मान लीजिए कि कोई रेस्टोरेंट ने 2019 में ये डिसाइड किया था कि उनकी सेल्स टारगेट है 59% दिस ईयर। अब 2020 में कोविड-19 पैंडमिक आ गया जिस वजह से सेल्स केवल आई 5%। कितना बड़ा डेविएशन था। अब मैनेजर कंट्रोल करने चाहेगा तो वो एम्प्लॉयज़ की गलती तो नहीं निकाल सकता या वो डेविएशंस को करेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ हुई वो उसके हाथ में नहीं थी। पैंडेमिक उसके हाथ में नहीं था, रेस्टोरेंट का बंद हो जाना उसके हाथ में नहीं था। बट अगर वो यहाँ पे दिमाग लगाता और कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए क्लाउड किचन फैसिलिटी ऑन करता तो क्रिएटिविटी इनोवेशन के साथ वो बूस्ट हो सकता था। बट अभी के लिए हम इस सिनेरियो को केवल समझें तो ये चीज़ उसके हाथ में नहीं थी। सो कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर जो है, स्टूडेंट्स, उसको नहीं पता होता कि सरकारी पॉलिसी कब चेंज हो जाए, कौन सा प्रोडक्ट कब बैन हो जाए, कब पैंडेमिक लग जाए, कब इन्फ्लेशन हो जाए, कब डिफ्लेशन हो जाए। ये सब हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और लीगल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं, यस और नो। तो इसलिए ये दिक्कत की बात है। अब हम नेक्स्टली बात करें स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। So control is often resisted by employees. They see it as a restriction on their freedom. अगर मान लो कि एम्प्लॉयज़ जो हैं, हम चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमने 2023 में एक प्लान बनाया था कि हम पंक्चुअलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, सब लोग टाइम पे आएंगे और टाइम पे जाएंगे, है ना, न 1 मिनट ज़्यादा न 1 मिनट कम। एम्प्लॉयज़ ने इसको फॉलो करना चालू किया, बट एक्चुअली में जब हमने 2023 की क्लोजिंग यानी 31 मार्च 2024 को देखा तो फिर ये पता चला कि ओनली 40% ऑफ द स्टाफ वॉज पंक्चुअल, जहां हमने 90% का क्राइटेरिया लेके चला था। बट यहाँ पे जो दिक्कत आई, ये क्या हुआ, अब मैनेजर जो है उसने सोचा कि अब मैं मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स लूंगा कि आखिर स्टाफ पंक्चुअल क्यों नहीं हो रहा। तो मैनेजर ने फर्स्ट चीज़ लॉन्च करी कि अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा लेट होते हैं तो आपका हाफ डे मार्क हो जाएगा। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा लेट होते हैं तो हाफ डे आपका मार्क हो जाएगा। अगर आप
1 आवर या 2 आवर से ज़्यादा लेट होते हैं तो फिर आपका पूरा दिन कैंसिल हो जाएगा, आपको घर वापस जाना है या फिर आपकी तनख्वाह कट हो जाएगी। आपको बैठना है तो बैठो, काम करना है तो करो। अब झक मार के नेक्स्ट डे से सब लोग टाइम पे आने लगे जो पहले नहीं आते थे। पर ये जो चीज़ है ये एम्प्लॉयज़ को बहुत ही बुरी लगने लगी। ये कैसा मैनेजर है, 10 मिनट भी ज़्यादा नहीं दे सकता, है ना। बट एक्चुअली में मैनेजर यहाँ पे पंक्चुअलिटी इंट्रोड्यूस करना चाहता था। तो कई बार कंट्रोल करने की वजह से आप अपने एम्प्लॉयज़ को नाखुश भी करते हो, बट वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। येस, सो रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, कंट्रोल इज ऑफ्टन रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉयज, दे सी इट एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। यानी कि वो जो लोग आराम से 20-25 मिनट 30 मिनट लेट आ रहे थे, अब उनका फ्रीडम छिन गया उनसे, अब उनको 10 मिनट के अंदर कैसे भी आना पड़ेगा। येस और नो। फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉयज माइट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच विद द हेल्प ऑफ क्लोज सर्किट टेलीविजन। अगर सीसीटीवी लगा दोगे तो एम्प्लॉयज बोलेंगे सर सीसीटीवी हटा दीजिए सबसे पहले, तो हम ना अच्छे से बात कर पा रहे, हमारे आने जाने का मूवमेंट भी जज हो रहा है, हम कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं सब हो रहा है, हमें अच्छा ही नहीं लग रहा ऑर्गेनाइजेशन में, आप सीसीटीवी हटा दीजिए। सो कुछ भी चेंज होता है ना, कंट्रोलिंग मेजर्स लिए जाते हैं, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, तो सबसे जो बेकार और कम्युनिटी होती है जो सपोर्ट नहीं करती, दैट इज एम्प्लॉयज। आप जब मैनेजर्स बनेंगे ना स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें लास्ट वाला, कॉस्टली अफेयर। कंट्रोलिंग के करेक्टिव मेजर्स कॉस्टली होते हैं। मैनेजर जब प्लान करता है तो सब कुछ प्लानिंग के वे में चलता है, जब एक्चुअली में प्लान जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस में बदलता है तब भी ठीक है, बट गलतियों को एनालाइज करना, उन गलतियों को करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट होती है, कॉस्टली होती है। कंट्रोल इज अ कॉस्टली अफेयर एज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम, एफर्ट, है ना। 3 चीज़ें लगती हैं, खर्चा, समय और मेहनत, ठीक है। अ स्मॉल एंटरप्राइज कैन नॉट अफोर्ड टू इंस्टॉल एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम। बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस में तो कंट्रोलिंग का एक अलग ही डिपार्टमेंट बना हुआ है ना। इट कैन नॉट जस्टिफाई द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। मैनेजर्स मस्ट इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल सिस्टम शुड नॉट एक्सीड्स द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम इट। यानी इतना भी नहीं होना चाहिए कि गलतियों को पकड़ने में जितना खर्चा आ गया वो हमारे प्रॉफिट्स भी कवर नहीं कर पा रहे। वी हैव टू लुक आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो कंट्रोलिंग एक कॉस्टली अफेयर होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स। सेकंड, सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। सेकंड, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। थर्ड, रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड फोर्थ, कॉस्टली अफेयर। ठीक है, तो अब अगर आप इन सारे टर्म्स को देखिए, है ना, तो ये मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, कॉस्टली अफेयर, फर्स्ट है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, सेकंड है लास्ट वाला है कॉस्टली अफेयर। एंड अगर हम बात करें इधर, 1 मिनट बस इंक ओवरलैप होगी स्टूडेंट्स, सो कंफ्यूज मत होना। लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। सो लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड थर्ड है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब स्टूडेंट्स ये हैं हमारे 4 बुलेट पॉइंट्स जो कि हैं लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। बट पेपर में जब लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग आता है तो आपको ये बुलेट पॉइंट्स याद नहीं होते, यानी मेन ब्लैक बोल्ड हेडिंग्स, है ना, कंट्रोलिंग के अंदर के 4 सब पॉइंट्स की हेडिंग्स। अब लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग के, इसको कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ से हम पिकअप करेंगे कुछ वर्ड्स। हमने पिक किया एम्प्लॉय, हमने पिक किया डिफिकल्ट, हमने पिक किया कंट्रोल, और हमने पिक किया अफेयर, और हमने एक लाइन बनाई ताकि हमें ये लिमिटेशंस याद हों। तो लेट्स मेक दैट लाइन, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एम्प्लॉयज कॉस्ट।
अफेयर की जगह हम इसको कॉस्ट को ले लेते हैं, कॉस्ट ज़्यादा बेस्ट याद होने के लिए ईजी है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कवर या कंट्रोल एम्प्लॉय कॉस्ट, है ना। तो इससे आपको सारे बुलेट पॉइंट्स याद हो जाएंगे। डिफिकल्ट से याद आएगा डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल से याद आएगा कि लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एम्प्लॉयज से याद आएगा स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, एंड कॉस्ट से याद आएगा कॉस्टली अफेयर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया, है ना। तो लाइन क्या याद रखनी है, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, अब स्टूडेंट्स चलिए फर्दर, ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। ओके, ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। आप सब जिस चैनल पर हैं इसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जैसा आप सभी जानते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल। एंड हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे हम इन बोर्ड्स को कवर करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, जितनी भी क्लासेस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं वो हैं 100% फ्री हाई क्वालिटी में। हिंदी मीडियम पे हम 6 to 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड होते हैं। क्रैश कोर्स एग्जाम से जस्ट पहले आपको मिलेगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिलते हैं ऐप और वेबसाइट पर फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सिस्टमैटिक सभी वीडियोस मिल जाएंगे, केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगे, CBSE सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा। एंड आपको क्या करना है, हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप को ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।